माता जी का और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। क्या हुआ कि आज हमारे एक मित्र ने एक व्हाट्सएप का मैसेज भेजा मुझे, तो वो नास्तिकता के ऊपर था। नास्तिक कौन होता है? कुछ विचार थे जो साउथ के एक बहुत बड़े विचारक के थे, तो उसमें कई वो था कि नास्तिक किसे कहते हैं। खैर, तो मुझे जो मेरे ही समझ में आया, जो मैंने गुरु लोगों से, भाइयों से, सबसे फेलोशिप में जो सीखा है, जो समझा है और सीखा है, वो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। देखिए, नास्तिक वो होता है, नास्तिक नहीं होता। नास्तिक वो होता है जिसको विश्वास नहीं होता। एक नास्तिक जो है उसको विश्वास नहीं है या अविश्वास है। किस पे? प्रोग्राम पे। प्रोग्राम क्या है? एनए का और ए का। क्या है? ये एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है। प्रोग्राम माने एनए का आध्यात्मिक कार्यक्रम है, यानी ये क्या है? सिद्धांतों का एक संग्रह है ना, या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। या आध्यात्मिक क्या बोला था मैंने? आध्यात्मिक नियमों का एक संग्रह है। नास्तिक वो है जिसका अविश्वास है, यानी विश्वास नहीं है किस पे? कार्यक्रम पे। कार्यक्रम क्या है? एनए का है, जो कि एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का है। और आध्यात्मिक कार्यक्रम क्या होता है कि एक आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है जी। प्रोग्राम बोलते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। और ये सेट ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ही धर्म होता है, यही सनातन होता है। सनातन माने यही निसर्ग बोलते हैं, या शाश्वत होता है। शाश्वत माने इटर्नल। ठीक है जी। नास्तिक को विश्वास नहीं होता कार्यक्रम पे। कार्यक्रम क्या है? एनए का कार्यक्रम है, जो कि आध्यात्मिक कार्यक्रम है। कार्यक्रम किसे कहते हैं? सिद्धांतों के एक संग्रह को कहते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को कहते हैं। और धर्म भी उसी चीज को कहते हैं। और धर्म जो होता है हमेशा शाश्वत होता है, सनातन होता है, निसर्ग का होता है, इटर्नल ट्रूथ। सॉरी, इटर्नल नहीं, इंटरनल क्या कहते हैं? हाँ, इटर्नल ट्रूथ। ठीक है, इटर्नल ट्रूथ। यानी कि उसको सीधे सीधे धर्म के माध्यम से उसे इटर्नल ट्रूथ पे विश्वास नहीं होता। सीधी बात है ना। अब इटर्नल ट्रूथ क्या है? शाश्वत सत्य क्या है? शाश्वत सत्य जो है वो एनए के प्रोग्राम में है। प्रोग्राम में छोड़िए, नाम में ही है। नाम में ही जो है वो शाश्वत है। कैसे? ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं अपने अनुभव से और जो गुरु भाइयों से, जो फेलोशिप में सीखा है उससे। देखिए, एनए जो है वही धर्म है। अपने नाम में ही उसने धर्म और अध्यात्म को छिपा रखा है। कैसे? एनए का मतलब क्या होता है? मेरी परिभाषा के अलावा जो नित्य, एन से आप कर लो नित्य। नित्य माने जो सत्य है, जो शाश्वत है। एन से क्या है? ये मतलब है नित्य। तो जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो समाप्त नहीं होगा, अविनाशी है, वही ए से क्या है? आत्म है। आत्म माने अपना है, वही चीज अपनी है। जो चीज इटर्नल है, एनए का मतलब नित्य, जो नित्य है वो आत्म है।
नित्य माने जो नित्य चलती है, जो सत्य है, जो हमेशा चल रहा, जो हमेशा रहेगा, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वही शाश्वत होता है, वही परम सत्य है। तो जो परम सत्य है वही जो है आपका अपना है ना। बाकी कोई चीज आपकी अपनी नहीं है, सिर्फ ये सत्य, यही जो चीज है जो कभी चेंज नहीं होने वाली, ये सत्य। यानी कि जो एन है वही ए है, जो नित्य है वही आत्म है। क्या चीज होती है नित्य? ईश्वर के अलावा कोई चीज नित्य नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर है जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। बाकी सब चीज आएंगी जाएंगी, बाकी सारी चीजें टेम्परेरी है। तो जो टेम्परेरी चीज है वो अपनी नहीं है आध्यात्म की दृष्टि से। जो परमानेंट चीज है, जो नित्य का मतलब आप इसको परमानेंट भी बोल सकते हैं। परमानेंट है वही चीज आपकी अपनी है, और अब परमानेंट क्या है? सिर्फ ईश्वर है, वही सत्य है, वही एनर्जी है, बाकी और कोई चीज नहीं। तो एन्ने में क्या आ गया कि जो नित्य है वो आत्मा है। देखिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ा संदेश कार्यक्रम देता है, और कार्यक्रम भी यही संदेश देता है। अगर आप इसके थोड़ा सा आप देखोगे इसको, तो ये कार्यक्रम अंत में यही बोलता है, और इसीलिए वो ईश्वर से ही लगातार कृपा की, आशीर्वाद की प्रार्थना करता रहता है। दूसरी चीज है ए। ए क्या है? जो अनात्म है। ए से क्या हो गया? अनात्म। जो अनात्म है, जो अनित्य है। पहले तो ये अनित्य को ही लेते हैं क्योंकि नित्य से स्टार्ट किया था। तो इधर ए का मतलब हो गया जो अनित्य है, वो ए का मतलब क्या है? वो अनात्म है। ए का दोनों का मतलब ये निकलता है यहां से। एक ए का मतलब अनित्य, एक का मतलब अनात्म। अनित्य का मतलब जो है, मतलब यह जो नित्य नहीं है, यानी जो टेम्परेरी है, वो अनात्म है, यानी कि आपकी अपनी नहीं है। टेम्परेरी चीज आपकी अपनी नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो वो टेम्परेरी है, स्थान हो वो टेम्परेरी, परिस्थिति हो वो टेम्परेरी हो, है ना, एक्सपीरियंस है वो सब। जो कुछ टेम्परेरी है वो आपका अपना नहीं है। ये भौतिक संसार ये टेम्परेरी है, तो वो आपका नहीं हो सकता। आप क्या हो? यात्री, है ना। आप सुविधा उपयोग करो, निकलो यहां से, तो क्या है वो? क्यों? क्योंकि वो चीज आपकी नहीं है। तो इधर ए का मतलब अनित्य और इधर ए का मतलब अनात्म। मतलब जो चीज टेम्परेरी है वो आपकी नहीं है। ये कार्यक्रम संदेश दे रहा है। जो चीजें परमानेंट है वही आपकी हो सकती है। तो ये है वो कार्यक्रम, ए का, एन का, है ना। और इस कार्यक्रम का मूल सिद्धांत एक और है, वो आता है ये कार्यक्रम क्या? जो धर्म का कार्यक्रम, जो ये शाश्वत, जो परमानेंट ईश्वर, या आप कुछ भी कह लो, जो चीज परमानेंट है। परमानेंट क्या है? ईश्वर है। ईश्वर क्या है? एक सिद्धांत है। फिलहाल ईश्वर एक नियम है, एक सिद्धांत है, जो पहले भी था, सृष्टि के बनने से, सृष्टि के में भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। वो एक सिद्धांत है, वो एक नियम है, निसर्ग है, सत्य है ना। ये चीज जो है ये शाश्वत है, यही ईश्वर है ना। इसका मोटे मोटे, अब इसको अगर देखा जाए कि नियम, वैसे तो ये जो भी है, पर मोटा मोटा सांसारिक दृष्टि से क्या है कि एक नियम ये है, कॉज एंड इफेक्ट इसको बोलते हैं। यानी कि कारण और परिणाम, ये एक सत्य है, शाश्वत सत्य। अगर फला फला कारण होगा तो फला फला परिणाम आएगा, अगर फला फला कारण नहीं होगा तो फला फला परिणाम नहीं आएगा, है ना। जैसा कारण होगा वैसा परिणाम, जैसा परिणाम होगा उस परिणाम में ही फिर कारण छिपा है, कारण में परिणाम छिपा, परिणाम में कारण छिपा, बहुत बड़ा चक्र है ना। तो ये एक नियम है, और ईश्वर को मानने वाला इस नियम को मानना, उसको मानेगा वो,
वो आस्तिक है। जो इस नियम को मानता है वो आस्तिक है, क्योंकि यही सत्य है। सत्य और भी है, एक सत्य ये भी है, शाश्वत सत्य। हर चीज के पीछे कारण है, वो कारण बना तो उसका परिणाम आया, है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से इसको यहां भी ऐसा ही बोला जाता है कि जन्म जो हुआ उसके पीछे भी कारण है, बिना कारण पत्ता भी नहीं होता, बिल्कुल सत्य है ये चीज। तो जन्म भी जो हुआ वो किसी कारण से हुआ, वो कारण नहीं होता तो जन्म नहीं होता। और जो संत लोग होते हैं वो उस कारण को मिटाने का प्रयास करते हैं कि कारण हट जाएगा तो जन्म भी नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो फिर ये जो दुख का जो एक वो है सिलसिला ये नहीं चालू होगा। तो इससे वो खैर वही अलग मैटर है, अलग चीज है। तो जो आस्तिक होगा वो ईश्वर को मानेगा, ईश्वर का माने उस नियम को मानेगा। नियम का मतलब क्या है कि वैसे जो भी नियम है और भी है, लेकिन एक नियम ये है कि कारण और परिणाम उसको मानेगा। तुम ये करोगे तो ऐसा आएगा, तुम ये ऐसा नहीं करोगे तो नहीं आएगा, है ना। बीज डालोगे आम का तो फिर आम ही निकलेगा, पपीता नहीं निकलेगा, कटहल भी नहीं निकलेगा, है ना। तो जैसा बीज डालोगे वो फल बनेगा, उस फल में फिर बीज होगा, बीज में फिर फल होगा, फल के लिए चलता है। तो आम अगर बोना है तो आम का बीज डालो, है ना। जो अमरूद चाहिए तो अमरूद का बीज डालो। आप जो चीज बीज डालोगे, जैसा जैसा कर्म करोगे या जैसा कारण होगा वैसा परिणाम, उससे अलग नहीं होगा। तो ये जो चीज मानता है वो आस्तिक है, और जो नहीं मानता यानी कि जो कर्म और परिणाम का सिद्धांत नहीं मानता, क्योंकि ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रयास किया है समझाने का। ये ईश्वर क्या है? ईश्वर एक नियम है, वो एक फिलहाल एक नियम है, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, एक नियम है। उस नियम के तहत पूरा संसार चल रहा है। जो नियम पहले भी था, जो अभी, उस नियम के अपनी कुछ चीजें हैं, और वही धर्म है, वही स्वभाव है, वही निसर्ग है, वही सत्य है। उस नियम के अलावा कोई चीज सत्य है ही नहीं, क्योंकि परमानेंट उस नियम के अलावा, उस शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। फिर चाहे मैटर हो, चाहे कोई भी चीज हो, भौतिक चीज हो, वो समाप्त होने वाली चीज है, चाहे कुछ भी हो, ग्रह नक्षत्र सूर्य, ये भी नष्ट हो गया, ये चीज है, वो उसका नियम है। तो वो चीज जो चीज नष्ट होने वाली है वो आपकी नहीं हो सकती, वो आपकी मतलब है नहीं, वो तो किसी और की मर्जी चल रही, आएगी जाएगी। इसी तरह आप भी आओगे जाओगे, ना तो आप रहोगे इन चीजों का उपयोग करने के लिए, ना वो चीजें सदा रहेगी कि आप उन चीजों के माध्यम से दुख सुख का अनुभव कर सके। टेम्परेरी नहीं है, ना आप ना वो चीजें, तो वो आपकी नहीं है। आपकी चीज क्या हो सकती है? जो परमानेंट है, जो हमेशा आपकी हो, जो हमेशा, और वो है क्या? ईश्वर। ईश्वर माने एक नियम, एक आध्यात्मिक नियम। वो आध्यात्मिक नियम का एक सब आध्यात्मिक नियम ये है कि ये कारण और परिणाम, जो इस थ्योरी को मानता है वो आस्तिक है, जो नहीं मानता वो आस्तिक है। बाकी कुछ उपदेश व दार्शनिक उठापटक मैं नहीं करना चाहता, मैं मुद्दे की बात वो बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे मित्र ने एक ऐसा मैसेज भेजा, और जो नास्तिकता की उन्होंने डेफिनेशन बताई वो ठीक होगी, मैं ये नहीं कह रहा गलत होगी, तो मेरे हिसाब से एक ये हो जो मुझे ऐसा लगा कि ये होनी चाहिए। एंड मैटर इज क्लोज्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरी और मेरी माता जी की तरफ से प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर मिलेंगे।